हेलो दोस्तों, आज हम लोग T20 खेलेंगे, वो भी टॉप 20 क्वेश्चन का, जो आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है, बी है, सी है, डी है। और किसी को पता है तो आप ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C12H22O11 जो होता है ना, वो चीनी का सूत्र होता है। अब कहिएगा बी जो है दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है, C6H12O6। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा रासायनिक सूत्र? आपको ऑप्शन दिया ए, बी, सी और डी। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, H2SO4। ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, C6H12O6, जैसा कि ऊपर ही बताए थे। अब आते हैं कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कली चूना में बहुत सारे दोस्तों कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा को। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaO होता है। अब ये जो CaCO3 है वो संगमरमर का होता है या खड़िया, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। और CaOH का ट्वाइस जो होता है वो दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसका होता है। तो कली चूना का क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए, अब आते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? वो आपको ए, बी, सी और डी क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा, क्योंकि भूरा होता है। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब वो छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना या कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पहला ए है अवक्षेपण, दूसरा उष्माक्षेपी, तीसरा उष्माशोषी और संयोजन। देखिए जब ये साग सब्जी विघटित होता है यानी सड़ता है, गलता है, तो उससे हम लोग खेतों में पटाते हैं, डालते हैं, उससे उसको ऊर्जा मिलता है। तो जहाँ से ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं उसको? उष्माक्षेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब आते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन या फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? ए, पीली, दूसरा होता है नीली, तीसरा होता है चमकीला उजला या लाल। तो दोस्तों जब ये मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, चमकीला उजला हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। तो आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभिकारक। लेकिन इसी में क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता है क्या कि अगर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्पाद हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन अगर चेंज करेगा तब। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा? अभिकारक। अब आइए क्वेश्चन अगला, नौवां क्वेश्चन। देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं एकदम पूरा 100% सही है, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैंने चेक किया है, ठीक है, गूगल से, ChatGPT से, बुक से, सबको, कहीं भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो पहला काला, पीला, हरा, श्वेत। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? श्वेत यानी उजला होता है, ठीक है, वाइट। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सेम क्वेश्चन, फिर भी बच्चा श्वेत मार देता है, लेकिन इसका आंसर होता है दोस्तों, ठीक है, ए, बी, सी और डी। क्या होगा? इसका हो जाएगा दोस्तों पीला। क्या हो जाएगा? पीला। अब आइए 11वां नंबर क्वेश्चन में। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, ये अपचयन, बी आपको दिया है संयोजन, तीसरा है उपचयन, ये आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? चौथा क्या होगा? उष्माक्षेपी। ये जो है ना, ये आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न। ये NCERT के बुक में एकदम पूरा दिया हुआ है लाइन बाय लाइन। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12वां क्वेश्चन, वो अभिक्रिया जिसमें उष्मा
जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है क्या? ऊष्माशोषी, उपचयन, प्रकाश संश्लेषण या ऊष्माक्षेपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, ऊष्माक्षेपी। ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक में एकदम पढ़िएगा तो आपको दिया हुआ एक लाइन बाय लाइन। अब आइए 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन मतलब प्लस माइनस चार्ज जो होता है उसी को आयन कहते हैं। तो आदान प्रदान जो होता है मतलब एक्सचेंज जो होता है उसको विस्थापन कहते हैं, द्विविस्थापन, संयोजन या डी अवक्षेपण। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी क्या होता है? जहाँ पे आयनों का एक्सचेंज होता है यानी आदान प्रदान होता है। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको बोला कि एथिल अल्कोहल को व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो कभी भी अल्कोहल जो बनाया जाता है ना, किसी चीज़ को सड़ा के गला के बनाया जाता है। तो ए उपचयन, अपचयन, बी सी कीवन या डी भर्जन। इसका आंसर हो जाए दोस्तों कीवन। कीवन मतलब तो किसी चीज़ को सड़ा गला के जो हम लोग बनाते हैं। तो पता है अल्कोहल यानी दारू जो सड़ा गला के बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है 15। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का संयोग अगर होता है यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं उसको? उपचयन। ठीक है। और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। रासायनिक, ठीक है, रासायनिक के दौरान किसी पदार्थ में, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है कहलाता है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन टूटता है तो उसको क्या बोलेंगे? ए उपचयन, अपचयन, सी संचारण, इनमें से कोई नहीं तो गया अपचयन। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपचयन। ये याद रखिएगा। अब आइए 17वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग यानी टूटना, या इलेक्ट्रॉन का त्याग, सभी। तो इसका दोस्तों सभी हो जाएगा। एक आप डिफिनीशन ही बना सकते हैं कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब ये 18वां नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है? तो Zn प्लस CuSO4, ठीक है, आपको दिया हुआ एरो, उसके ZnSO4 प्लस Cu, मतलब ये जो Zn है वो Cu को हटा के Zn उसकी जगह ले रहा है। तो जब ये कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो अधिक सक्रिय एलिमेंट होगा, ठीक है, अभिक्रियाशील एलिमेंट जो होता है, तत्व जो होता है, वो कमजोर को, तो कम जो अभिक्रियाशील तत्व होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है यानी हटा देता है। तो इस अभिक्रिया को आप पढ़े होंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब कोई चीज़ को विस्थापित कर देता है। तो जो ताकतवर होता है वो कमजोर को हटा देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन। अब देखिए H2 प्लस O2 इसकल टू क्या हो जाएगा? H2O। मतलब सिंपल आपको दिए कौन सा अभिक्रिया जहाँ पे दो गो समीकरण यानी दो गो कंपाउंड हो या दो गो तत्व हो या दो यौगिक हो, अगर मिलके अगर एक हो रहा है, जहाँ पे भी दो मिलके अगर एक हो रहा है तो उसको बोलते हैं संयोजन यानी संयोग, जुड़ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? संयोजन। इसका सीधे देखिएगा जहाँ पे दो मिलके एक हो रहा है तो संयोजन हो जाएगा। अब क्वेश्चन है आपको 20वां क्वेश्चन यानी 20 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है? समीकरण CaCO3, अब इसको अगर हम गर्म करते यानी उष्मा देते तो क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोला कि किस प्रकार की अभिक्रिया जहाँ पे एक, ठीक है, यौगिक जो होता है या पदार्थ टूट के दो या दो से ज़्यादा पदार्थ में बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? वियोजन। जब ये कोई टूटता है तो उसको बोलते हैं वियोजन। क्या हो जाए इसका आंसर? वियोजन। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आशा करते हैं कि आपको इसको अगर पढ़ के आप कोई फेल नहीं होगा, उसको अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में। हर चैप्टर का हम लाने वाले हैं। थैंक यू।